श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पढ़कर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविशंकर मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महासाव, घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महासाव की सुशिष्याएं। देखो तो आयाहिनम पयाहिनम करेहि नंदावे मनसामे संहारेमि संहारेमि कल्याणम मंगलम देह्यम चैर्यम निर्वन्दामि देखो तो आयाहिनम पयाहिनम करेहि नंदावे नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देह्यं चेयं देखो तो आयाहिनं पयाहिनं करेहि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं लोक साता जी सब लोग साता है। जी गुरुदेव आपको साथ है गुरुदेव। हाँ बंदे आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुब्रता जी महासाब उपवास एवं गुरुदेव स्वर्ण राज किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास आज के आंदोलन की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महासाब आंबिल उपप्रवर्तनी संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री माधुरी जी महासाब आंबिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करवट से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्मों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदना सुख साता कीजिए। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओम नमो लोय पावोन देशो संतनमुकारो सव्य पाव सनासनो मंगलानंस सिंहे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो समुसन सदा पवित्र मंगल है। मुक्ति को प्राप्त स्वामी भगवान महावीर स्वामी उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य क्रमिक इंदर होती गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी उनकी परम पावन
पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि एवं गुरुजन सबके पावन चरण सदोमी मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान गृह मुनिराज हमने मुनि परम आदरणीय भगवती स्वरूपा साध श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा वासना प्रारंभ है, 7वां शतक उसका छठा उद्देश्य सुनाया जाना। कल मृत्यु के समय अल्प वेदना महावेदना को लेकर क्यों भंगी बताई, फिर उसके बाद आयु बंद आभोग निवर्तित अनाभोग निवर्तित इसका वर्णन आया। अब कर्कश वेदनीय और अकर्कश वेद। कर्कश जो वेदनीय कर्म दुख पूर्वक भोगा जाता है जिसको हम असाता वेदनीय, और अकर्कश वेदनीय साता वेदनीय जिसको बड़े आराम से भोगा जाता है। ये कैसे बनते? अत्थिण भन्ते जीवाण कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा अत्थि गोयमा हन्ता अत्थि कहनं भन्ते जीवाण कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा पाणाय वायनं जाव निच्छादंसं सल्लेनं एवं खलु गोयमा जीवाणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति अत्थिणं भन्ते निर्याणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति एवं चैव एवं याव देमान्याणं अत्थिणं भन्ते जीवाणं अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति अन्ता अत्थि कहनं भन्ते जीवाणं अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा पाणाय वाय वेरमणेन जा परिगः वेरमणेन कोह विवेकेन याव मिथ्या दंसन सर्व विवेकेन एवं खलु गोयमा जीवाणं अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति अत्थिणं भन्ते निर्याणं अकक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा नो निनट्ठे समट्ठे एवं जाव वेमाणिया नवरं मनुष्याणं जाह जीवाणं अत्थिणं भन्ते जीवाणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति। हे भगवान, जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म क्या बंध जाते हैं? क्या जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म किए जाते हैं? भाव तो यही है, जीव कर्कश वेदनीय कर्म बांधते हैं। भगवान का उत्तर गोयमा हंता अस्थि। हाँ गौतम, जीव बांधते। कहनं भन्ते जीवाणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति। भगवान जीवों के कर्कश वेदनीय कर्म कैसे बंधते? जीवन में कितनी बार असाता आती,
कभी सामान्य होती है, कभी मध्यम होती है, कभी विशेष, कभी जो असाता अनंत का रूप भी पा लेती, जो असहनीय होती। ये जीव कैसे बांधते हैं? गोयमा पाणाई वायणं जा मिच्छा दंसन सल्ले। हे गौतम, प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दंसन शल्येन, मिथ्या दर्शन शल्य, इनका सेवन करने से, इन 18 पापों का आचरण करने से जीव कर्कश, असाता वेदनी, दुख देने वाले, असह्य, जो सहे न जाए, ऐसे कर्म को बांधता है। जो ऐसा समझे जो 18 परनाले हैं और इनका मुंह आत्मा की ओर है, और इसके अंदर मोरियों का गंदा पानी आता है, और यही परनाले हैं जहाँ पर पुण्य का भी पानी आता है। जब तक ये परनाले बहते हैं, संसार से छुटकारा नहीं। पाप के बहते हैं तो नरक गति, त्रियंत गति त्याग। मानो जहाँ ना भी जाए, मनुष्य और देव गति को जाए, तो पाप कर्म इस आत्मा को वहां पर भी शांति से बैठने नहीं देते। वहां पर भी अनंत और साता वेदनी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाप कर्म कहीं पर भी छोड़ते नहीं। तो जो 18 पाप है, प्राणातिपात, जीवों की हिंसा, मृषावाद, झूठ बोलना, अदत्ता दान, अदत्त वस्तु का ग्रहण करना, चोरी, मैथुन, कुशील, अभ्रम, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, झूठा दोषारोपण, त्रैशून्य, चुगली, पर परिवाद, दूसरे की निंदा, अरथी, अरथी, जहाँ पर अनुकूल वस्तु आती है उस वहां मन ज्यादा लगता है, रति मोनी के कारण। और अरथी मोनी के कारण दुख में तो उद्विग्नता होती ही है, सुख में भी उद्विग्नता उसको महसूस होती। अरथी मोनी के कारण कहीं मन नहीं लगता। माया, मृषा, छल पूर्वक झूठ बोलना, मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या कहते हैं गलत, दर्शन विश्वास, वे विश्वास जो वीतराग वाणी से, निर्ग्रंथ प्रवचन से विपरीत है, वे साक्षात शल्य के समान है, भाव शल्य। एक शल्य तो हमारे शरीर को बींधता है, और एक शल्य हमारी आत्मा को बींधते हैं। ये मिथ्यात्व का शल्य कैसा है? आत्मा को बींधने वाला। ना इस जन्म में शांति, ना पर भव में शांति। जब तक इससे छुटकारा नहीं होगा, शांति हो नहीं सकती। तो इन 18 पापों का सेवन करने से, एवं खलु गोयमा, इस प्रकार है गौतम, जीवाणं कक्कस वेणिजा कम्मा कज्जन्ति, जीव कर्कश कर्म, कर्कश वेदनीय कर्म, कज्जन्ति, कज्जन्ति का जो छाया है, क्रियंते आता, किए जाते, इनके माध्यम से, और भाव जो है बांधे जाते हैं। इन 18 पापों का सेवन करने से कर्कश वेदनीय कर्म बंध जाते हैं। कर्कश खुरदरे को कहते हैं। खुरदरा से परस, जब चुभता है तो अच्छा नहीं लगता।
एक खुरदरा है जिसको आराम से सह लेते हैं। जिसमें खुरदरा लकड़ी काटने वाली आरी की तरह होता है ना, वो चलता है, तो फिर वहां वेदना होती है। तो जैसे जैसे जीव पाप करता है उसी के अनुसार उसके कर्मों का भुगतान भी तो करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं इनसे बचना चाहते हैं कि इनका परित्याग करो। मानो जानने अनजानेपन में किए हैं या हुए हैं, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर लो। यदि नहीं करते हैं तो तैयार रहना भोगने वास्ते। अथीण भंते निर्याण कक्कस वेणीजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, नारकी क्या कर्कश वेदनीय कर्म बांधते, नारकियों के बनते हैं। एवं से एवं जा बीमारियां, हाँ बांधते हैं। बेमानी को तक है ना, नारकी को लिखा जाए तो जो सम्यक दृष्टि है वहां मिथ्यात्व का पाप नहीं है, शेष तो सभी। मिथ्या दृष्टि जीवों के, मिथ्या दृष्टि जीवों के तो सारे ही। अक्षीणम भंति जे तो बेमानी को तो सबके कहा। जहां जहां जीवों के पास जो 18 पाप है वो कर्कश वेदनीय कर्म बांधते। अथीण भंते जीवाण अकक्कस वेनिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, जीवों के अकर्कश वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं। अकर्कश का मतलब कर्कश का अभाव, जिसको साता वेदनी कहा जाता है। वह वेदनी कर्म जो आत्मा को सुख का एहसास कराता है, व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। लेकिन जो साता वेदनी के कारण मिलने वाला सुख है वो शाश्वत नहीं होता। कर्म के क्षय से मिलने वाला सुख शाश्वत होता है। और इस संसार के सुख, यदि आत्मा जागृत ना हो, फंस जाता है तो दुखों की ओर ही जाता है। आत्मा जागृत है, धर्म की आराधना करता है, तथा कर्म क्षय की ओर बढ़ता है। आत्मा के अंदर जागृत जागृत होना, विवेक होना परम आवश्यक है। यदि समाधि भाव चाहिए तो भगवान, क्या जीवों के अकर्कश वेदनी कर्म बांधे जाते हैं, हंता अति, हाँ बांधे जाते हैं। कहन भंते जीवाण अकक्कस वेणीजा कम्मा कज्जंती। भगवान, जीवों के अकर्कश वेदनीय कर्म कैसे बनते। गोयमा पाणाई वाय विरमणेण जा परिगह विरमणेण। कोह विवेकेण जा मिच्छा दंसम सल विवेकेण। एवं खलु गोयमा जीवाण अकर्कश वेणीजा कम्मा कज्जंती। हे गौतम, अकर्कश वेदनीय कर्मों का बंध वो कैसे किए जाते। प्राणाई वाय विरमण, प्राणातिपात विरमण। हमारे जितने चारित्र हैं उनके पीछे यही भावना है, हमारा जीवन निष्पाप हो। जब समाई का पाठ पढ़ते हैं तो वहां पर नहीं आता सावजम जोगम पचक्तामी। हे भगवान, मैं समाई करता हूँ और सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। तो सावध्य योग पहला पाप, प्राणातिपात, इसका विरमण। विरमण का मतलब पीछे हटना, विरत होना। विरत होने का मतलब यही है कि इसका परित्याग करना, किसी जीव का वध नहीं करना। सारे जीव जीना चाहते हैं। ये अकर्कश वेदनी का पहला कारण। जहाँ परिगह विरमणेण, जहाँ से मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, इनसे कोह विवेकेण जा मिच्छा दर्शन सल विवेकेण।
क्रोध विवेक से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य विवेक, जहाँ विरमण को छोड़ करके विवेक शब्द का कहा जाता है। पहले चार पापों से ज्यादा जबरदस्त है, आत्मा को जल्दी प्रभावित करते हैं। जब पचखान लेता है तो एकदम जब आने से वो पचखान टूट जाएगा, तो कहा जाता त्याग तो करता हूँ लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखूंगा कि मेरी आत्मा इन पापों का सेवन ना करे। इनसे बचने की यत्न करना, जितना जागरूक होगा उतना बच जाएगा, और जितना प्रमाद में होगा इन पापों से उतना ही ज्यादा क्या होगा, पापों के सेवन के चांस बढ़ेंगे। तो क्रोध का विवेक रखना, मान का, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का, कलह का, इनसे बचना। अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवार, रति रति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य, इनका विवेक करना, इनसे बचना। एवं खलु गोयमा जीवाणु, इस प्रकार है गौतम जीवों के आकर्कश वेणिजा कम्मा कज्जंती, आकर्कश वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं। अक्षीणम भक्ते निर्याणम अकर्कश वेणिजा कम्मा कज्जंती, भगवान नारकियों के अकर्कश वेदनीय कर्म बांधे जाते हैं। गोयमा नो नट्ठे समट्ठे, ये गौतम जी अर्थ समर्थ नहीं, क्योंकि वह 18 पापों का प्राणातिपात, मृषावाद आदि का परित्याग नहीं कर सकते। मिथ्यात्व का है, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन जाती, और कभी सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि भी बन जाती, विषय दृष्टि भी बन जाती। तो सारा पाप जो है इनका त्याग नहीं तो कर्कश वेदनी कर्म का बंध भाग नियम से हो। एवं जाभिमानिया, ऐसे विमानी को तब कहना, नवरम मनुष्याण जहाँ जीवाणु, अंतर इतने मनुष्यों को छोड़ करके बाकी सबके नियम से मनुष्यों के, ऐसे कहना जैसे जीवों के, जो जीव प्राणातिपात आदि का सेवन करते उनके तो बंध थे। जो तीन कर्म तीन योग से इनका परित्याग कर देते हैं उनके मतलब कर्कश वेदनी कर्म नहीं बनते। और साता वेदनी और साता वेद, साता वेदनी कर्म कैसे बनता है और साता वेदनी कर्म कैसे बनता है? वैसे तो 18 पाप साता वेदनी के कारण और साता के कारण, और उनका त्याग साता का कारण है। तो वहां पर तो देखा जाए कर्कश वेदनियों और अकर्कश वेद, वहां तो 8 कर्म आ गए। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, ये भी तो कर्कश वेदनी में आए। वेदनी कर्म में केवल असाता आई है, साता नहीं आई कर्कश। मोहनी कर्म, ये भी तो क्या कर्कश वेदनी। देखा जाए पाप की व्यासी प्रकृतियां जो है वो सारी क्या होगी, कर्कश में आएंगी, और पुण्य की जो 42 प्रकृतियां हैं वो क्या आएंगी, अकर्कश। लेकिन साता वेदनी और साता वेदनी ये तो केवल वेदनीय कर्म के 2 भाग है, तो इनका वर्णन आ रहा है। अक्षीण भंते जीवाण साया वेणिजा कम्मा कज्जंती हंताथी, कण भंते जीवाण साया वेणिजा कम्मा कज्जंती, गोयमा पाणाणु कंपन्याय भूयाणु कंपन्याय जीवाणु कंपन्याय, सत्ताणु कंपन्याय बहुणं पाणाणं जाव जीवाणु जाव सत्ताणं,
अदुख न्याय, अस्वर न्याय, सोय न्याय, अजूर न्याय, अतिप न्याय, अपिट न्याय, अपनियाव न्याय, एवं खलु गोयमा जीवान साया वेनिजा कम्मा कज्जन्ति एवं निर्याण ज एवं जाव दे मानियाण आत्थीन भन्ते जीवान असाया वेनिजा कम्मा कज्जन्ति हन्ता अथि कहन भन्ते जीवान असाया वेनिजा कम्मा कज्जन्ति गोयमा पर दुख न्याय पर सोय न्याय पर जूर न्याय पर परिताव न्याय पर टिप्पण्याय पर पिट्ठण्याय पर परियाव न्याय बहुनंग पाणानंग जाव सत्तानंग दुख न्याय सोय न्याय जाव परियाव न्याय एवं खलु गोयमा जीवानंग और साया वे निद्रा कम्मा कज्जन्ति एवं निर्याण एवं जाव बेमान्यान अर्थीन भन्ते जीवान साया वे निद्रा कम्मा कज्जन्ति। हे भगवान, जीवों के साता वेदनी कर्म बांधे जाते हैं। जीव क्या साता वेदनी कर्म का बंद करके हंता अति हाँ होता है करके कहन भंते जीवाण साया वेदिका कम्मा कज्जन। हे भगवान, जीव साता वेदनी कर्म कैसे बांधते। गोयमा हे गौतम, ये चार शब्द आपके ना जीव मात्र के लिए प्राण भूत सत्व। विकलेंद्रियों को प्राण कहते हैं, वनस्पति को भूत कहते हैं, पंचेंद्रिय को जीव कहते हैं, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय को सत्व कहते हैं। वैसे चारों शब्द हर जीव के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। ये रूढ़ परिभाषा है इनके लिए, ये रूढ़ है। तो कहा जाता है इनके प्रति अनुकंपा भाव। अनुकंपा, इनके प्रति दया भावना रखें। मेरे कारण से इनको किसी जीव को दुख ना हो। ये तो एक तो ये अनुकंपा भाव है। कोई बड़ा दुखी है तो उसके प्रति सहयोग की भावना और सहयोग करना, उसके दुख को दूर करना, ये भी तो अनुकंपा भाव के अंदर आता है। तो बताया है गोयमा हे गौतम पाणाणु कंपनियान, प्राणियों के प्रति अनुकंपा करने से जीव साता वेदनी का बंद करता है। भूयाणु कंपनियान, भूत वनस्पति विकलेंद्रियों के प्रति और वनस्पति के प्रति अनुकंपा भाव रखने वाले। और देखा जाए समाज के अंदर ये सारे विधान होते हैं, चाहे वो श्रावक की समाज को हो, चाहे वो साधु की समाज। प्राण विकलेंद्रियों के प्रति अनुकंपा भाव वनस्पति के प्रति अनुकंपा भाव, जीवाणु कंपनियां पंचेंद्रिय जीवों के प्रति अनुकंपा भाव। हर समय ध्यान रखना मेरी अयतना, मेरे अंदर अयतना ना आए। अयतना दूसरे के क्लेश का कारण बने, इसलिए अयतना से बचने का अभ्यास, उसका प्रयास, प्रयत्न। सत्ताणु कंपनियां पृथ्वी आप तेजस वायु के प्रति अनुकंपा भाव, ये साता वेदने के कारण है। आगे 6 कारण बताए। इन्हीं प्राण भूत जीव सत्व को बहुणम प्राणानम जाव सत्तान, बहुत से प्राण भूत जीव सत्व इनके प्रति अदुख न्याय, किसी को दुख नहीं देना, किसी को परेशान नहीं करना। असोय न्याय, किसी दूसरे जीवों को शोक में नहीं डालना।
ऐसे काम नहीं करने जिससे वो शोक में आ जाए। जब उनको भय दिखाएंगे, डर दिखाएंगे, उनकी इष्ट वस्तु का विनाश कर देंगे, नुकसान करेंगे, तो शोक में तो आएंगे। तो शोक देंगे तो शोक ही मिलेगा। अशोक कहाँ से बनेगा? शोक से रहित कहाँ से हो? तो शोक ने दुख नहीं देना, किसी को शोक नहीं देना। और चूर न्याय मतलब दूसरों को खेदित नहीं कर, दूसरों को खिन्न नहीं कर। झूठ शब्द जीर्ण से बना है। शरीर भयो हानि, ये धातु आती है। किसी की उम्र का आयु का विनाश कर, प्राणों से रहित कर। जूर्ण, जूर्णता और जूरना, किसी को जीर्ण नहीं बनाना। जीर्ण तो मारकुटाई से होता है। जैसे कोई लकड़ी है, उसको पत्थर से या किसी लोहे से बार बार कूटा जाए तो उसकी अकड़ सारी निकल जाती, मतलब उसकी स्थिति नहीं रहती, पूरा हो जाता। ऐसे मारना तो जीर्ण बना देना, ऐसा नहीं करना। और जुर्माए दूसरों को प्रेरित नहीं करना। और टिप्पणी आए, और टिप्पणी आए ऐसे परेशान नहीं करना जिससे वह रोने लग जाए, आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। और पिटनी आए, दूसरे की पिटाई करना। दूसरे को पीटना है, को बताने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कैसे पीटते हैं। तो किसी को पीटना नहीं। अपरियावनिया, किसी को परितापना नहीं देनी। परितापना का मतलब किसी को असाता नहीं देना, संताप दुख नहीं देना। मतलब प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा भाव, और इन्हीं के प्रति, इन प्राणियों के प्रति किसी को, जहाँ पर बहुत लिखा है बहुत से प्राण भूत जीव सत्व, इनको और दुख न्याय दुख नहीं देना, असोय न्याय शोक नहीं देना, और जूर न्याय इन नहीं करना, और टिप्पणियाय आंसू नहीं टुकवाना, और पिटन्याय पीटना नहीं, अपरियावन्याय परिताप नहीं देना। एवं खलु गोयमा जीवान साया वेणिजा कम्मा कर्जन। इस प्रकार है गौतम, जीवों के या जीव साता वेदनी कर्मों को बांधते, जीवों के साता वेदनी कर्म बनते हैं। एवं निर्याण भी एवं जहाँ बीमारियां, इस प्रकार नारकियों से लेकर के बेमानिकों तक कहा जाता है। नारकी कैसे दया करते हो? दया भाव किसी के अंदर भी आ सकता है। मानो जब कई नारकी, जब एक नारकी दूसरे नारकी को मार रहा है, तो वहां पर कोई ऐसा नारकी नहीं हो सकता उसके पक्ष का हो, उसको छुड़ाने का प्रयास करे, उसके ऊपर अनुकंपा करता है। भाई हम तो पहले दुखी बहुत हैं, इसको और क्यों परेशान कर रहे हैं? ऐसे नारकी नारकी ऐसे भी तो होते हैं जो एक दूसरे को बचाते भी हैं। ये ठीक है, ऐसों की संख्या कम होगी, लेकिन है तो सही ना। जो ऐसा करते हैं तो वो साता वेदनी का बंद कर लेते हैं। तो इसी प्रकार इन कारणों से लेकर के नारकी जीव साता वेदनी कर्म का बंद कर लेते हैं इनका, मतलब ऐसे कारणों का जो साता वेदनी के कारण उनका सेवन करने से। और तीन तो बेमानिकों तक सबका कहना, जब जब क्षोभम जीव का बढ़ता है,
तब जो 18 पापों के त्याग की ओर बढ़ता है। जब जब जीव का क्षोभशम घटता है तब जीव पाप पाप की ओर बढ़ता है। क्षोभशम बढ़ता है तो पाप से पीछे हटता है, क्षोभशम घटता है तो पाप की ओर बढ़ता है। तो अपनी धर्म साधना हम निरंतर करते रहे, खाली ना बैठे, तो हमारा समय जो है वो भी सफल जाता है। क्षोभशम का अनुभव वर्तमान में नहीं होता। साधना के द्वारा जिन कर्मों को हमने क्षय किया है, जब उन कर्मों के भोग का समय आना है, उस समय हमारे अंदर समाधि भाव होगा। कारण क्या, जो जिन्होंने असमाधि पैदा करनी थी उन कर्मों की तो हम निर्जरा कर दी। जितनी निर्जरा की है उतनी समाधि होगी, जितना बोझ हल्का किया है, और जो रह गया है उतना असमाधि भागी होगा। लेकिन जितना होना था उससे तो कट जाएगा। कटेगा तभी यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो अथीण भक्ते जीवाणु असाया वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, जीवों के असाता वेदनीय कर्म बांधे जाते, हंता अथी हाँ बांधे जाते। कहण भक्ते जीवाणु असाया वेणिजा कम्मा कज्जंती। हे भगवान, जीवों के असाता वेदनीय कर्म कैसे बांधे जाते हैं। गोयमा पर दुख न्याय। हे गौतम, पर दुख न्याय दूसरे को दुख दे। कहा जाता है स्वयं दुख सहे पाप आदि के कारण से संयम पालता है, तपस्या करता है, तो वहां पर एक दशा तो ऐसी होती है आसानी से पलता है। और जिस समय पूर्व के अशुभ कर्मों का उदय आता है, आत्मा के अंदर अरति भाव आता है, तो उस समय असमाधि भी तो होती है। लेकिन उसको समता से सहना, विहार आदि करना, गर्मी सहना, सर्दी सहना, लोच आदि का कष्ट सहना, लेकिन जो स्वयं सह रहा है, यदि ज्ञान पूर्वक समता पूर्वक है, तो ये सहना तो तपस्या का रूप है, जो महा निर्जरा का कारण है। जब सहना तो पड़ता है, बिना इच्छा के सहते हैं, तो वो अकाम निर्जरा का कारण बन जाता है। कर्म तो कटते हैं, लेकिन भावों में निर्मलता न होने के कारण से उतने नहीं कटते। अकाम निर्जरा के कारण से साता वेदनीय कर्मों का बंद हो जाता है, जिसके कारण आत्मा बाणव्यंतर भवनपति आदि में इनमें जन्म लेने का अधिकारी बन जाता है। देवायु के भी तो 4 कारणों में अकाम निर्जरा कही। तो कहा है जहां पर स्वयं दुख सहना, वो तो निर्जरा का साता वेदनीय का कारण बन जाता है। लेकिन दूसरे को दुख देना, और वह भी दूषित अध्यवसायों से प्रेरित होकर के, और दुख देना मानव जब अध्यवसाय अशुभ नहीं है, तब तो दूसरे का दुख भी अपने लिए शांति का कारण बन जाता है। और जिस समय अपने साधु साधु या लंबे लंबे विहार भी करते हैं, और दूसरे को कई बार परेशानी भी होती है, लेकिन वहां पर दुख देने का भाव नहीं होता। केश आदि का लोच करते हैं एक दूसरे का, तकलीफ तो होती है, लेकिन भावना यही होती है इसको तकलीफ ना हो। तो इस भावना के का भावना अच्छी होने के कारण से निर्जरा होती है। और जब दूषित अध्यवसायों से एक दूसरे के बाल खींच के उखाड़ते हैं, तब तो क्या होता है, तब असाता वेदनी कर्म का बंद होता है। ये भावों का खेल है। भाव अच्छे हैं तो क्रिया और शुभ भी क्या बन जाती है, शुभ पुण्य का कारण बन जाती है। भाव अच्छे नहीं है तो शुभ क्रिया भी क्या है, पाप का कारण बन जाती है। तो बताए हैं दूसरे को दुख देने से ये 10 कारण है, 12 कारण है। पर दुख न्याय दूसरे को दुख देना, पर सोय न्याय दूसरे को शोक में डालना, पर न्याय दूसरे को खिन्न करना,
पार टिप्पणियां दूसरे को ऐसे दुखी करना जिससे वो आंसू टपकने लग जाए। पर पिटनियाय दूसरे को पीटना। पर परियावनियाय दूसरे को परिताप संताप देना। फिर आगे बताया है बहुण पाणाण जाव सत्ताण। दुखने बहुत से प्राण भूत जीव सत्व को, एक तो होता है ना, एक एक व्यक्ति को, एक बहुतों को, बहुत जीवों को दुख देना, सोयनियाय शोक में डालना। बहुण बाणान जब दुख न्याय दुख देने से शोक में डालने से, पर टिप्पणी आए आंसू टपकाए, पर पिटन्याय दूसरे को पीटना। पर परी आवनिया दूसरे को, बहुत जीवों को परिताप संताप देना। एवं खलु गोयमा जीवाण असाया बेनिजा कम्मा कज्जती। इस प्रकार है गौतम जीव जीवों के असाता वेदनीय कर्मों का जीव बंद करते हैं, जीव जीव के असाता वेदनीय कर्म बंद से। एवं निर्याण भी एवं जहाँ बीमारियाण, ऐसे नारकियों के भी कहना, नारकियों से लेकर के बीमानिकों तक ऐसे ही कहना कि जीव कर्कश वेदनीय अकर्कश वेदनीय कर्म कैसे बंद। अब भारत क्षेत्र में दुखम दुखम छठा आरा आता। छठे आरे का वर्णन कैसे, उसका वर्णन किया, वो किया जाए। जम्बो दीवेण भंग दीवे भारे वासे इमी से ओ सपनिये दुसम दुसमाय समाय उत्तम काठ पत्ताय भरहस वासस केरी सय आयार भाव पड़ो यारे भविसाई गोयमा कालो भविसाई आहा भुए बम्भा भुए कोला हलग भुए समयानुभावेन णकार परुष धूलि महिला दो विसहा बाउला भयंकरा बाया संबटगाय बाहिंती इह अभिखा धूमा हिंती दिशा समंता रौसला रेणु कलुष तम पडल निरालोगा समे लुख्यायण अह्यं चंदा सिंह मोक्षन्ति अह्यं सूर्या तव ईशन्ति अदुत्तरं चरणं अभिकणं वैमे अरस मेहा नीरस मेहा खार मेहा खत मेहा खाट मेहा अग्नि मेहा विद्यु मेहा विष मेहा असनि मेहा अपिव निचोदगा अजव निचोदया वाहि रोग वेदनो दीर्णा परिणाम सलीला अमनुन्न पाणियगा चंदा चंदा नील पाहय तिख धारा निवाय पौर वासं वासी हिंती जेण भारह वासे गामागर नयर खेड़ कब्बड़ मडम्ब दौड़ मुह पटनासम गयं जान भयं चौपाय गवे लाय खायरय पखे संगे गामा रन्न पयार निराय दसेय पाणे बहु पगारे रुख गुच्छ घुम लाय बल्ली कान पब्बग हरियो सही पवालंकुर मादिय तान बण सही काय बेधस हिंते पब्बय गिरि डोंगर उथल भट्टी मादिय य बेअट गिरि वज्य गिरावे हिंते सलिल सलिल बिल गाट दुग्ग विषम निन्नु नयाय च गंगा सिंधु वज्राय समी कर हिंते तीसेण समाय भार वास भूमिय कैरी साय आयार भाव पड़ो यारे भविष्य गोयमा भूमि भविष्य इंगाल भूया मुम्मुर भूया कार्य भूया तत् कवेलय भूया तत् सम जोई भूया धूलि बहुला रेणु बहुला
पांक बहुला पनग बहुला चलनी बहुला बहुण धरणी गोयराण सत्ताण दुन्नी कम्मा जाबी भविसाई। जम्बू दीवेण भंते दीवे भारहे बासे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भरत क्षेत्र इमी से ओ सपणीय दुस्सम दुस्समाय समाय उत्तम कट पत्ताय। इस अवसर्पणी काल का जो दुखम दुखम समा आ रहा है। उत्तम कट्ठ पत्ता जो उत्तम काष्ठा को प्राप्त। उत्तम काष्ठा का मतलब चरम शिखर पर प्राप्त। दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, चरम शिखर पर पहुंच गया। इस हिसाब से छठे आरे का जो अंत समय और छठा आरा जैसे जैसे जब प्रारंभ होगा तभी विनाशकारी बातें होंगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसके अशुभ पने में वृद्धि ही होगी, वो घटेगा नहीं। तो भरहस वासस भरत वर्ष का भरत क्षेत्र का केरी सह कैसा आयार भाव पड़ो यारे भविष्य। आकार भाव प्रत्यवतार आचार भाव प्रत्यवतार कैसा होगा, मतलब कि उस समय का स्वरूप कैसा है, कैसा वातावरण होगा, कैसे लोग होंगे, लोगों की क्या दशा होगी। अतः गोयमा कालो भविष्य, ये गौतम काल होगा हाहा भूए। कैसे हाहाकार होता है ना, वो कौन सा जब कोई नगर का कत्लेआम होता है, चारों ओर क्या चीखने चिल्लाने की बातें शब्द सुनाई देती। हाहा भू बम्बा भूए, बम्बा भूत जैसे कराहना, वेदना के कारण से पशुओं का रंभाना, पशुओं का जैसे चिल्लाना होता है, जिसको व्यवहार भाषा में रड़ाना कह देते हैं। पूर्ण जोर से अंदर गले से आवाज निकलती। बम्भा भूए कोलाहलक भूए, कोलाहल कोलाहल शोर को, चारों ओर हाहाकार चिल्लाना, शोर ही शोर भयानक। समयानुभावेन, समय के प्रभाव से दुखमा दुखमा आ रहा है। और ऐसे समय में लोग ही वे पैदा होंगे जिनके अशुभ कर्म बहुत ज्यादा हों। क्योंकि नरकों में कौन पैदा होता है, जिनके कर्म अच्छे। तो ये जो इस समय पर जन्म लेंगे, कौन जन्म लेंगे, जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे उन्हीं का जन्म होगा। जिनका आचार विचार कर्म अच्छे हैं, सदाचारी हैं, धर्म करने वाले हैं, ऐसे लोगों का जन्म ऐसे समय पर ऐसे स्थानों पर नहीं होता। तो समय के प्रभाव से हर फर्ज धूली मौला महिला दो विसाहा बाउला भयंकरा बाया संबटगाय बाही। हवाएं कैसी चलेंगी, ऐसी हवाएं उस समय बाहिंदी, वाय संवर्तक हवाएं उमड़े वाली ऐसी हवाएं चलेगी। हर हर का मतलब हर तीखे को कहते हैं। परुष कठोर, धूली मौला और धूली से मैली। हवाओं के अंदर क्या होगी, धूल जैसे आंधी आती है,
और वो जो उसके अंदर मिट्टी है वो भी कैसी है, कर्कश, कठोर, दुर्विसह, लोगों के लिए, प्राणियों के लिए, जिसका सहना बड़ा मुश्किल है। बाउला, बातुल, बाउला, इसका अर्थ क्या है, व्याकुल। व्याकुल का भी बाउल शब्द बनता है। व्यक्ति को बेचैन, व्याकुल करने वाली। भयंकरा, अत्यंत भयानक, भयभीत करने वाली। वाया, वात, वायु, हवाएं। संवर्तका, संवर्तक, यह वाहिंती, ऐसी हवाएं क्या करेंगी, चलेंगी। वा धातु आती है संस्कृत में, चलने में हवा चलती है, वाती। तो बहुवचन है बांति। प्राकृत में भविष्य, संस्कृत में स्यो बन जाता है, स्यो का आगम वास्यति। लेकिन जहाँ पर हिंग आया है, ही आया है, और बहुवचन का होने के कारण से ना को तो हो गया, बा हिंदी, ऐसी हवाएं चलेगी। फिर अभिह, अभिखन धूमा हिंतीय दिशा समन्ता रोसला। यह इस भरत क्षेत्र में अभिकम बार बार, धूमा हिंती, यह दिशा, दिशाएं, समन्ता चारों, और रोसला रजस्वल, राज्य वाली, धूल वाली, चारों ओर जिस समय धूमा हिंती, धूल उड़ती है। तो जब दूर से धूल उड़ती आती है तो दिशा में क्या हो जाता है, अंधेरे जैसा, जैसे धुआं उड़ रहा है। जब कभी मिट्टी की बरसात होती है तो कैसे चारों ओर धुंधली धुंधली होती है, ऐसे ही मतलब दिशाएं धुंधली वाली, और चारों ओर धुआं, धुआं ही धुएं जैसा करेंगे। रेणु कलुष ताम पडल नीरा लोगा, और कैसी रेणु, रेणु का मतलब धूली, उससे कलुष, कलुषित, ताम पडल, ताम अंधेरे को कहते हैं, पटल समूह को कहते हैं। अंधेरे के समूह के समान नीरा लोगा, दिशाएं कैसी हो जाएंगी, दिखाई नहीं देगा, जैसे धुंध के कारण से दिखाई नहीं देता, ऐसे धूल इतनी ज्यादा गहरी होगी, दिशाओं में दिखाई नहीं देगी। नीरा लोगा, नीरा लोक, आलोक से रहित, प्रकाश से रहित। समय लुक्यायण, लुक्यायण, समय की रुक्षता के कारण। अहियं चंदा सियं मोच्छन्तु, चंद्रमा ज्यादा ठंड छोड़ेंगे, रात को सर्दी बहुत होगी, समय की रुक्षता के कारण। अहियं सूर्या तब संति, समय के प्रभाव से सूर्य दिन को तपेंगे बहुत, मतलब गर्मी बहुत होगी दिन में, रात को ठंड और दिन में गर्मी। नेत्रों में तो कहते हैं ज्यादा सूर्य निकले, 12 सूर्य निकल आते हैं। एक सूर्य की इतनी गर्मी होती है मई जून जुलाई में, तो जब 12 इकट्ठे होंगे तो क्या क्या दशा होगी। लेकिन हमारे 12 का नहीं माना जाता, हमारे कहा जाता है एक ही सूर्य से। समय के प्रभाव से यहाँ पर, अब जो सूर्य जो है, यही तो घूमता हुआ महाविद्य में भी तो जाता है, वहां नहीं गर्मी करता। लेकिन जहाँ पर भरते रावत में गर्मी करता है, क्योंकि जहाँ छठा आरा चल, यहाँ का वातावरण ही ऐसा है। तो जीवों के पाप का अत्यंत उदय, जिसके कारण से जो सुख देने वाले वो भी दुख देने वाले बन जाते। और सूर्य जो है अधिक तपेंगे, अदुत्तरंग चरणम बहवे, अथवा अभिक्षणम, बार बार बहवे बहुत से, अरस मेह, अरस मेह का मतलब अरस मेघ,
पानी में रस नहीं। और ऐसे तो पुद्गल के अंदर क्या होता है, वर्ण गंध रस पंच पाया जाता है, लेकिन उनका क्या होगा, निकृष्ट रस होगा, जो जीवों के लिए दुखदायी होगा। आरस मेघ, खराब रस वाले। बीरस मेघ, बीरस मेहा, बीरस भी क्या, जिसको बेस्वादा कहते हैं, विरुद्ध विरुद्ध अपनी प्रकृति से विरुद्ध स्वाद वाले, ऐसे मेघ। खार मेहा, क्षार मेघ, खारे पानी वाले मेघ। जैसे कह रहे थे खार वाले, यह कास्टिक सोडा होता है, ऐसा मतलब खारा पानी, तीखा भी है, गर्म भी है, जलन करने वाला भी। खाता मेहा, शरीर के ऊपर पड़ता है पानी तो घाव हो जाता है, खाता मेहा। खाता मेहा, खाता मेघ मतलब मेघों का पानी अत्यंत खट्टा है। अग्नि मेहा, जैसे बादल भी क्या कर रहे हैं, आग बरसा रहे। बिज्जू मेहा, विद्युत मेघ, बिजलियां कड़कती हैं। भीषम मेहा, ऐसे मेघ जैसे बिजली की वर्षा करते हैं, उस पानी के माध्यम से जैसे जहर की बरसात हो रही। कहते जब पाप का उदय होता है ना, तो सुख देने वाले भी उनके लिए दुखदायी हो जाते। अशनि मेहा, अशनि, अशनि बज्जर को कहते हैं, जब बिजलियां कड़कती हैं तो ऐसे लगता है बज्जर गिरा है। आप पीवनिजोत का, वह जो मेघों के द्वारा बरसने वाला पानी है वह पीने के योग्य नहीं है। ओ पानीय, अपिवनिज, पीने के योग्य नहीं है। जब निजोदिया, ये वृक्षों में है, वह निर्वाह के अनुकूल नहीं है। बाही रोग वेदना दीना परिणाम सलीला, वह पानी कैसा है, व्याधियां पैदा करने वाला, रोग रोग पैदा करने वाला। वेदना दीना परिणाम सलीला, वेदना और साता व्याधि रोगों की वेदना की उदीरना के परिणाम वाला वह पानी। पानी मतलब उनके बीमारियों का रोगों का ही कारण बनता है, और साता का कारण। अमनोन्य पानी का, वो पानी कैसा है, अमनोज्ञ। चंडा नील पहाड़ तिख धारा निवाय पौरम वासम वासी हिंदू, ऐसे मेघ जो है बरसेंगे कैसे, चंडा नील, अत्यंत प्रचंड हवा, बड़ी जोर की हवाएं चलेगी। वह है उन प्रचंड हवाओं से प्रताड़ित, वो जो पानी की धारा, तीखा धारा, तीखी धाराएं, निवाय पौरम, ऐसी मतलब ऐसी धाराएं इस जमीन पर पड़ेगी, ऐसी वर्षा होगी। जेण भारह वासे, जो भरत क्षेत्र में काम आगर नगर खेड़ कब्बड़ मडम्ब दौड़ मुह पट्टनासम गयम जन भयम, जो इन स्थानों में ग्राम है, आकर है, नगर है, खेड़े हैं, करवट है, मडम्ब है, द्रोणमुख पत्तन आश्रम, इन नगरों आदि में रहने वाले जो जनपद लोग हैं। चौपय गवेलाय, चतुष्पद गवेलक मतलब गाय भैंसे बकरियां आदि। यरय पक्षी संग, खेचर पक्षी संग, ये कामा रन प्यार निराय, ग्राम ग्रामों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, उनमें विचरने में उसमें निरत रहने वाले। तस्य पाणी त्रस प्राणी, बहु पगारे रूख गुच्छ गोमल लय बल्ली ताण पब्बग हरि औषधि पवाल अंकुर मादिये, यह ताण बनसई काये, बहुत प्रकार के रुख वृक्ष गुच्छ गुच्छ वाली वनस्पति, गुलम वाली लता,
बल्ली बल्लियां तृण पब्बक पर्वो वाली हरी औषधियां वनस्पतियां प्रवाल अंकुर आदि तन तृण वनस्पति कायिक जो है इनको विध्वंस हिंदी ऐसी बरसात इनको विध्वस्त कर देगी नष्ट कर देगी मतलब लोग भी मरेंगे पशु भी मरेंगे वनस्पतियां भी क्या होंगी नष्ट हो जाएंगी बब्बर गिरी डोंगर उथल भट्टी मादिये बेअद गिरी बच्चे गिरावे कहते हैं बेताद्य पर्वत को छोड़ करके क्योंकि बेताद्य पर्वत भी तो क्या है जो शाश्वत है एक तो ऋषभ कूट है और दूसरा बेताद्य पर्वत है इनको छोड़ करके दूसरे जो पर्वत हैं पब्बय पर्वत गिरी देवी पर्वत का वाची है छोटे बड़े डोंगर देवी पर्वत का वाची है उत्थल भट्टी मादिये या टिल्ले स्थाल रेगिस्तान आदि सब का विनाश हो जाएगा गिरावे हिंदी सब क्या हो जाएंगे बिखर जाएंगे नष्ट हो जाएंगे सलिल बिल घाट दुर्ग विषम निंदु न्याय गंगा सिंधु बज्जाई समय करी हिंदी कहते सलिल छोटी मोटी नदियां हैं केवल गंगा सिंधु को छोड़ करके हिल है खड्डे हैं दुर्ग है विषम निमन नीचे ऊंचे स्थान है वे सारे के सारे गंगा सिंधु नदियों को छोड़ करके क्या हो जाएंगे सारे समतल कर देंगे हवाओं के द्वारा पीसेण समाय भार वासस भूमिये केरिसय अयार भाव करो यारे भविष्य हे भगवान उस समय भारत वर्ष की भूमि का कैसा आचार भाव प्रत्यवतार होगा गोयमा भूमि भविष्यी है गौतम भूमि होगी कैसी इंगाल भूया अंगारे के समान मुम्बुर भूया यह चिंगारियों से भरी राख होती है उसके समान क्षारीय भूया जैसे राख के समान तात कबेलुआ भुआ गरम गरम तवे कड़ाई के समान तात साम जोई भुआ जैसे आग के ऊपर कढ़ाया रखा जाता है बिल्कुल आग के समान सुरख हो जाता है ऐसे भूमि की दशा होगी धूली बहुला चारों ओर धूल ही धूल रेणु बहुला रेणु पंख बहुला पंख कीचड़ इसकी बहुलता पनक बहुला पनक मतलब पानी मिला पनक काई इसके अंदर है चलनी बहुला चलनी बहुल कर चलनी किच्चड़ के लिए किच्चड़ की प्रधानता है बहुना बहु से धरणी गोयराना जो इस पृथ्वी पर चलने वाले सत्तान प्राणी है उनके लिए दूर निकम्मा जाई जावी भविष्य उनके लिए वहां से निकलना उसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाए अब देखो उस समय का वातावरण कैसा होगा भरत क्षेत्र की भूमि कैसी होगी उसका वर्णन अब मनुष्यों का जीवन कैसा होगा इसके संबंध में काल पूर्णमासी है और परसों एकम है दोनों तिथियों की असुधाई इसलिए आगम की छुट्टी रहेगी अब इसके आगे कल बुधवार वीरवार शुक्रवार को जैसा समय होगा आगे कराने का प्रयास नमो हरिहंताण नमो श्रीधाण
नमो आयुर्याय नमो वेदाय नमो लोये सर्व साहुरे येषु नमो पारो सर्व पाव परमेश्वर मंगला संदेशे परम हरि मंगला चत्वारि सर्वे प्रवज्यामि हरिविद्ये सर्वे प्रवज्यामि सिद्धे सर्वे प्रवज्यामि साहु सर्वे प्रवज्यामि केले नतं धम्मं सर्वे प्रवज्यामि चार सर्वे सत्कर्मी दुष्कर्मी मंगल कर्मी और सर्वे मेरी होय जो भव प्राणी पाठ करे है सबको यथा योग्य वंदना सुख